हेलो एंड वेलकम टू कैजन क्लासेस। लोअर पीसीएस प्री रिवीजन सेगमेंट के अंतर्गत हम इस बार बात करने वाले हैं अवार्ड्स की। उससे पहले आपको यह बताते हैं कि अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज करें, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप फ्री टेस्ट सीरीज को भी हासिल करना चाहते हैं तो आप इस मोबाइल नंबर पर मैसेज दीजिए, आपको टोटल फ्री टेस्ट बुकलेट मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेगमेंट को। और ये रहा हमारा पहला अवार्ड है पद्मश्री पुरस्कार 2025। तो सम्मानित हस्तियां कौन कौन है वो देखिए। तो पहला ह्यू कॉलिन गेंजर और राधा बहन भट्ट। और इनके पुरस्कार के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ह्यू कॉलिन गेंजर तो ये साहित्य से संबंधित हैं और यात्रा लेखन इनका प्रमुख रहा है। और उसमें भी अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा रही है इनकी अंग्रेजी, मतलब इंग्लिश में इन्होंने लेखन किया है। और राधा बहन भट्ट ये समाज सेविका है, मतलब समाज सेवा इनका क्षेत्र है। वहीं अगर हम पद्मश्री पुरस्कार की बात करें तो पद्मश्री पुरस्कार भारत के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, मतलब उस तीन में से यह भी एक है। और पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और यह दिया जाता है किनको, तो भारत के नागरिकों की असाधारण उपलब्धियों और सेवाओं के लिए दिया जाता है। पहला अगर हम सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो वह क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर हमने पद्मश्री पुरस्कार 2025 की बात कर ली है तो लगे हाथ हम बात कर लेते हैं पद्मश्री पुरस्कार 2024 की। प्राप्तकर्ता यशवंत सिंह कटोच पौड़ी गढ़वाल के चौंदकोट पट्टी के मासो गांव निवासी हैं और इनका क्षेत्र जो है वह है पुरातत्व और इतिहास पर प्रमाणिक लेखन। तो ये इनका प्रमुख क्षेत्र है। अब इसमें इनकी कुछ कृतियां हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हो सकता है। तो यहाँ जो ये कृतियां दिख रही है, आप वीडियो को रोक दें और इन सारी कृतियों पर एक नज़र डाल लें ताकि अगर एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाए तो वह आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार। तो यह मिला किन्हें है? यह मिला है बीना चौहान को और यह मिला उन्हें नई दिल्ली में। और बीना चौहान है कहाँ की, तो ग्राम सभा गडोली चिन्याली सोंड की। और इन्होंने पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो दो सेगमेंट हुआ है, पहला डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड और दूसरा पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार। इनके कार्यक्षेत्र की अगर बात की जाए, मतलब इन्हें क्यों मिला वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2025 में इन्हें जो पुरस्कार मिला, इन दो सेगमेंट में आखिर क्यों मिला। पहला महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य रक्षा और स्वावलंबन के लिए और दूसरा आरसीएम अभियान के तहत महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट अवार्ड जो है वह है लोक निर्मला सम्मान 2025। तो इसमें जो सम्मानित हस्ती हैं वह है पद्मश्री डॉक्टर बसंती बिष्ट। ये है क्या, ये है लोक गायिका और है कहाँ की, तो उत्तराखंड के कुमाऊं सीमा से लगे चमोली जिले के लुवानी गांव या देवल ब्लॉक के। और लोक निर्मला सम्मान से संबंधित आयोजक संस्था है सोन चिरैया संस्थान और प्रथम प्राप्तकर्ता वह है पद्म भूषण तीजन बाई। तो इनका नाम भी यहां पर हमें याद रखना है, ये भी कला से जुड़ी हुई हस्ती हैं। नेक्स्ट यहां पर कि प्रथम उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान। अब इसमें मुख्य रूप से क्या है कि जो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 जो प्रदेश के द्वारा प्रतिष्ठित साहित्यकारों और भाषाविदों को सम्मानित किया जाता है, तो फिर वहीं पर पहली बार उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया सुभाष पंत को। सुभाष पंत अब जीवित नहीं है, इनका देहांत हो चुका है। अब इनकी जो प्रमुख पुस्तक है उस पर आप एक नजर डालिए, यह भी हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा, जैसे एक रात का फासला, छोटा हुआ आदमी, एक का पहाड़ा, पहाड़ चोर, सिंगिंग बेल, 21वीं सदी की दिलचस्प दौड़। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की तरफ। अवार्ड है प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 और यह प्रदान किया गया है उत्तराखंड की 28 महिला किसानों को, जिसमें कि उत्तरकाशी की 4 महिलाएं हैं और अन्य जिलों से 2 महिला किसान को इसमें शामिल किया गया है। और यह जो सम्मान समारोह था उसका आयोजन किया गया था हाथी बड़कला स्थित सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम में। अब सम्मान दिया क्यों जाता है, तो इस सम्मान का उद्देश्य है कृषि एवं बागवानी में महिलाओं के उत्कृष्ट योगदान को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट अवार्ड हमारे पास है यहां पर अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड। प्राप्तकर्ता कौन है, तो डॉक्टर पूजा तिवारी। कहां से संबंधित हैं, टनकपुर उत्तराखंड।
वर्तमान में क्या कर रहे हैं, तो वर्तमान में ये एम्स भटिंडा में कार्डियोलॉजी विभाग की रिसर्च साइंटिस्ट हैं और उन्हें जो यह अवार्ड मिला है वह अवार्ड मिला है पंजाब राज्य से। इनको चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला अवार्ड के तहत। रही बात इस अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड की, तो इसे दिया जाता है किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। और यह जो सम्मान है वह एक ऐसा सम्मान है जो महिलाओं को उनकी असाधारण उपलब्धियों और योगदान के लिए दिया जाता है। अगला अवार्ड अगर हम देखें तो वह है उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 प्राप्तकर्ता। बेहद प्रसिद्ध नाम है ये, लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल। अब ये अवार्ड दिया गया कहाँ, तो दिया गया जो आयोजन किया गया था उत्तराखंड जनजाति महोत्सव 2025 उसमें दिया गया और स्थान है परेड ग्राउंड देहरादून। आयोजक कौन थे, तो आयोजक थे राज्य जनजाति शोध संस्थान। अब इस अवार्ड को देने का उद्देश्य क्या है, तो राज्य की जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना, जो यह उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव है उसमें, और साथ ही साथ जो प्राप्त करता है जैसे लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल, तो इनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर द्रोणाचार्य अवार्ड 2024, तो इसके अंतर्गत हम उत्तराखंड की बात करें तो सम्मानित व्यक्ति हैं कौन, सुभाष राणा। ये निवासी हैं चिलामू गांव नैनबाग उत्तराखंड के। अगर इनकी उपलब्धियों की बात की जाए तो देखिए पहली उपलब्धि जो हमें दिख रही है वह यह कि भारत की पैरा शूटिंग टीम के ये कोच। दूसरी उपलब्धि इनके पास कि 4 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण 2 रजत पदक विजेता है। और तीसरी यहाँ पर यह है कि 1994 में इटली और 1998 में स्पेन में विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने भाग लिया था। तो अब यहां पर तो क्लियर है कि अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि सुभाष राणा किस खेल से संबंधित हैं, तो किस खेल से संबंधित हैं, ये है शूटिंग से, मतलब निशानेबाजी से। चलिए नेक्स्ट देखें, इसमें नेक्स्ट हमारे पास उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड्स 2025। इसमें जो राज्य में सर्वश्रेष्ठ जिला है वह है नैनीताल और उप विजेता है वह है देहरादून। अब नैनीताल के संदर्भ में यहां पर बात है कि नैनीताल ने 5 श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया। कौन कौन सा, तो पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा प्रशासन, चौथा कानून व्यवस्था और 5वां महिला सशक्तिकरण। जबकि देहरादून ने 4 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार जीतकर दूसरा स्थान इसने पाया है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, तो उधम सिंह नगर को 2 श्रेणियों में अवार्ड मिला है। अब यह पुरस्कार दिया क्यों जाता है, यह पुरस्कार उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। पहला सुशासन को प्रोत्साहित करने वाले जो जिले हैं उनको, और दूसरा जिलों की प्रदर्शन गुणवत्ता को मान्यता देने के लिए। तो कुल मिलाकर यहां पर बात है कि सुशासन के संदर्भ में जिलों में जो सुशासन है वो और बेहतर हो और उनका जो प्रदर्शन है गुणवत्ता पूर्ण हो जाए। तो यहां पर हमने देखा इस अवार्ड को, और अवार्ड का नाम क्या था, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025। नेक्स्ट अवार्ड जो है वह देखिए है वह इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025। सम्मानित व्यक्ति नाम है इनका साहित्यकार देवेंद्र प्रसाद चमोली। बहुत ही उत्कृष्ट और अच्छा काम किया इन्होंने। इनकी उपलब्धि अगर आप देखिए तो रामायण महाकाव्य पर सर्वाधिक 10,000 प्रश्नोत्तर का शोध कार्य है इनका। उसके बाद अगर हम देखें तो जो देवेंद्र प्रसाद चमोली हैं, जो इनकी यह उपलब्धि है, यह भारतीय महाकाव्यों के गहन अध्ययन और शोध को नया आयाम देती है। मतलब जो रामायण की बात हो रही है, यहाँ पर रामायण क्या है, महाकाव्य है। और अगर हम दूसरे महाकाव्य की बात करें तो वह कौन है, वह है महाभारत। तो जो रामायण है उसके गहन अध्ययन और शोध को जो इनका कार्य वह एक नया आयाम देता है। और रही बात इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की, तो इस सम्मान का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है साहित्य और शोध क्षेत्र में अनूठे योगदान को पहचान देना। नेक्स्ट अवार्ड यहाँ पर है भारत गौरव सम्मान 2025। सम्मानित व्यक्ति कौन है, वह है जगत सिंह जंगली। क्या है ये, तो ये एक पर्यावरणविद हैं और ग्रीन एम्बेसडर हैं और रुद्रप्रयाग के रानीगढ़ पट्टी निवासी हैं। इनको प्रदान करने वाली, मतलब यह जो अवार्ड है भारत गौरव सम्मान, तो प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो वह है भारत सेवा संगम। और इनको पुरस्कार देने वाली कौन थी, वह थी पद्मश्री ज्योति माता मंजू। और यह कहां पर दिया गया, यह दिया गया कर्नाटक के सेडम में। अब जैसा कि हम जगत सिंह जंगली को देख रहे हैं कि वो पर्यावरणविद हैं, ग्रीन एम्बेसडर हैं, तो इनके योगदान को अगर आप देखेंगे तो योगदान है कि रुद्रप्रयाग में मिश्रित वन मॉडल का विकास एवं पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट अवार्ड केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025। कौन सी परियोजना जिसे सम्मानित किया गया, तिलौथ जल विद्युत गृह। कहां पर है यह,
उत्तरकाशी में कितने मेगावाट की है? 90 मेगावाट की है। तो तिलौत पावर हाउस को जल विद्युत क्षेत्र में, याद रखिएगा, जल विद्युत क्षेत्र में, हाइड्रो प्रोजेक्ट में, तो उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। संस्था कौन सी है? संस्था UJVNL, फुल फॉर्म उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। और प्रदान करने वाली संस्था की बात करें तो केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड, उसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह जो तिलौत पावर हाउस है वह किसके अंदर है? वह है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के अंतर्गत। नेक्स्ट अगर देखें इसमें, इसी के अंतर्गत अगर हम देखें तो यह जो पुरस्कार दिया गया है उसका आधार क्या है? पहला, उत्कृष्ट विद्युत उत्पादन वृद्धि। दूसरा अगर देखें तो वह सुरक्षा मानकों का पालन। और तीसरा, पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन। तो इन तीनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को यहां जो हम अवार्ड देख रहे हैं केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार, वह उन्हें प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखें कौन सा अवार्ड है? नेक्स्ट अवार्ड है टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इसमें हमें यहां पर यह रखना है कि जो उत्तराखंड है उसे टीबी मुक्त पंचायत पहल के तहत, ये याद रखिएगा, यहां जो है टीबी मुक्त पंचायत पहल, इसके अंतर्गत समुदाय आधारित प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो यहां पर यह फैक्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है कि उत्तराखंड को पहली बार, जी हां काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड को पहली बार मिला NQAS नेशनल सर्टिफिकेशन पुरस्कार। और वो भी मिला किसको? तो चंपावत जनपद के आयुष्मान आरोग्य मंदिर गैरी गौट को। क्यों मिला? तो स्वास्थ्य सेवा में बेहतर कार्य के लिए। और जिसके कारण इसे इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है बार बार, वह यह है कि उत्तराखंड के किसी स्वास्थ्य केंद्र को पहली बार यह पुरस्कार मिला है। रही बात NQAS को, तो देखिए यह क्या है इसका फुल फॉर्म? तो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। तो इससे कौन सा मंत्रालय जुड़ा हुआ है? तो भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उसके द्वारा यह स्टैंडर्ड दिया जाता है। और दिया जाता है क्यों? तो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं जो हैं, जो संस्था है, जो उसको देने वाली संस्था है, तो वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता कितनी अच्छी है, उसमें कितना सुधार हो रहा है, तो इसे देखते हुए यह नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड यह दिया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यह हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट यहां पर विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? डॉक्टर चिन्मय पांड्या। तो अब इनको मतलब देखें अगर हम, तो गायत्री परिवार प्रतिनिधि एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति। कार्य इनका, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु इनको दिया गया। रही बात इस पुरस्कार की, तो विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार वैश्विक स्तर पर शांति और सद्भावना के लिए भूमिका निभाने वाले लोगों को यह प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? दिया जाता है तर्पण फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास अवार्ड हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 प्राप्त करता है। हालांकि मरणोपरांत इन्हें मिला है, जिसमें कि पहले हैं स्वर्गीय कुंवर प्रसून और दूसरे हैं स्वर्गीय मंगश्री देवी। तो अब अगर हम स्वर्गीय कुंवर प्रसून की बात करें तो ये एक पत्रकार, चिंतक व आंदोलनकारी थे। और अगर हम उनकी बात करें, स्वर्गीय मंगश्री देवी, इनकी बात करें अगर हम, तो ये आंदोलनकारी थी। और यह पुरस्कार हर साल जो दिया जाता है वह दिया जाता है पद्म विभूषण सुंदर लाल बहुगुणा की पुण्यतिथि पर। और इससे पहले मतलब वर्ष 2023 में विजय जड़धारी को यह सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट है यहां पर, वह है बेस्ट टूरिस्ट विलेज के अवार्ड 2024। और यह दिया गया है उत्तराखंड के 4 गांवों को। और दिया गया है कब? वर्ल्ड टूरिज्म डे। और यह कब मनाया जाता है? तो हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। अब एक यह अवार्ड देने वाली संस्था कौन सी है? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। और स्थान विज्ञान भवन नई दिल्ली। अब हम जरा बात करते हैं उन 4 गांवों की। देखिए 4 जो गांव हैं उसमें एडवेंचर टूरिज्म यह दिया गया है जखौल गांव को। यह कहां पर है? उत्तरकाशी में। दूसरा एग्रीकल्चर टूरिज्म, ये सूपी गांव को दिया गया, कहां पर है? बागेश्वर। और वाइब्रेंट विलेज, तो वाइब्रेंट विलेज को देखें अगर हम, तो इसमें उत्तरकाशी के हर्षिल और पिथौरागढ़ के गुंजी गांव, इन दोनों को मिला हुआ है। अब यहां पर टर्म आया वाइब्रेंट विलेज की बात, तो इसमें देखिए क्या है कि पहली बात तो यह केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है। और इसकी घोषणा की गई थी बजट 2022-23 में, जिसके अंतर्गत 2025-26 तक तो उत्तर में जो सीमावर्ती गांव हैं उनको विकसित करना और सीमा से सटे हुए गांव के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य से इसे
प्रारंभ किया गया था। तो ये था हमारा क्विक रिवीजन के अंतर्गत अवार्ड से संबंधित पहला पार्ट। इसके बाद केवल एक और पार्ट आएगा जो हमारा अंतिम पार्ट होगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।